तुम्हारी बात समझ रही हूँ। याद है कुछ हफ्ते पहले मैं मिकाइल का बर्थडे भूल गई थी क्योंकि मुझे एक ड्रामे के ऑडिशन पे जाना था और उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। यकीन करो, जितना मुझे थिएटर पसंद है उसमें हिस्सा लेना उतना ही मुश्किल और थका देने वाला है। कभी कभार जब स्कूल में जुबानी रिपोर्ट देनी होती है तो मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है। दरअसल रिपोर्ट बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे देना है। बिल्कुल वैसा जब हम कभी रोलर कोस्टर के बिल्कुल ऊपर हों, दिल जोर से धड़कने लगता है। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से उसे एड्रेनलिन रश कहते हैं। मैंने पढ़ा है ऐसा होना अच्छा होता है। ये हमारे जिस्म को कुदरती तवानाई देता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे बहुत घबराहट हो रही होती है और मुझ पर बहुत दबाव भी होता है। हालांकि जब मैंने प्रैक्टिस भी की हो, पूरी क्लास के सामने खड़े होना मुझे डरा देता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये खामोशी से करूँ और किसी को पता भी न चले कि मैंने ये दे दी है। अमीना, क्या कभी तुम्हें इस तरह की घबराहट नहीं होती है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम हमेशा ही पूरे एतमाद रहती हो। बस यूँ समझ लो कि मैं अपनी घबराहट छुपा लेती हूँ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनसे मैं डरती हूँ। ऐसा लगता तो नहीं वैसे। कमाल है। अच्छा अमीना, स्पिल द टी। क्या तुम लोगों ने कभी ये मुहावरा नहीं सुना, स्पिल द टी? मतलब कि जो भी दिल में है वो खुल के बता दो। खुल के बताओ, मतलब जो भी तुम्हारे दिल में है। अच्छा, वैसे बीच क्लब का टाइम नहीं हो गया है भला? हाँ, लगता है हो गया। चलो चलो सब चलते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो आपका हफ्ता कैसा गुजरा? ये बस ठीक ही था, ना इतना अच्छा था ना इतना बुरा था। आप बताइए कि आपका हफ्ता कैसा गुजरा? हाँ, आपको वो प्रमोशन याद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? आज का दिन वाकई बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे आज मेरे बॉस ने बुलाया और कहा कि जो प्रमोशन मुझे मिली थी वो किसी और को दे दी गई है। वो लम्हा वाकई अजीब था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके कहा। पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने खुद कहा कि मुझे अब ये प्रमोशन नहीं मिल सकती है। तो बस। आपने अंगूर कहा नुमान? मुझे नहीं पता था अंगूर बोलते भी हैं। अगर मेरे लंच वाले अंगूर बोल सकते तो वो मेरी मॉम को बताते कि मुझे अंगूर पसंद नहीं है और वो मेरे लंच में अंगूर रखना शायद बंद कर देती। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मगर शायद वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगी। हाँ ज़यान, तुम भी ना। हेलो बच्चों, आपका तो पता नहीं है लेकिन नोमान को शायद एतमाद में बढ़ावे की जरूरत है। इन्हें आज नौकरी की जगह से बुरी खबर मिली और ये काफी परेशान है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आज का दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा क्योंकि बच्चों मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुम सब मेरे लिए बहुत अजीज हो, इसलिए मैं अगले साल दोबारा कोशिश करूंगा और उस प्रमोशन को हासिल करूंगा। यही रवैया होना चाहिए हाँ। नोमान। और मैं बताऊं, ये हमारे आज के करेक्टर वर्ड से बिल्कुल मुख्तस ही है। मैं भला इस बारे में एतमाद। कैसे भूल सकता हूँ कि आज का कैरेक्टर वर्ड क्या है। और एक और बात, आज मैं वाकई पुरएतमाद हूँ कि मैं अपनी जॉब को 100% दे रहा हूँ। चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसी को एतमाद के बारे में कुछ पता है या नहीं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? जब किसी चीज में महारत हो तो एतमाद होता है। क्या आपको लगता है एतमाद एक रवैया है या एहसास है? मुझे लगता है कि ये दोनों ही हैं। जब आप किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं तो एक अंदरूनी एहसास पैदा होता है। अमीना, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। कभी कभार एतमाद का मतलब ये नहीं होता कि हमें खुद पर काम करने की जरूरत है। असल में एतमाद का मतलब होता है कि हम भरोसा रखते हैं या फिर दिल में एक इत्मीनान। ये वैसी बात है जैसी मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहती है जब मैं थिएटर में हिस्सा लेने लगती हूँ। वो कहती है, ज़ारा तुम्हें सबसे बेहतरीन नहीं बनना है, बस अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है। अरे ज़यान, सुना तुमने? मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही जबरदस्त मशवरा है तुम्हारे लिए। जब मिस गजाला तुम्हारा नाम पुकारे तो बस खड़े हो जाना और पूरे एतमाद से जो तुम कर सकते हो वो करने की कोशिश करना। ये ठीक है मिकाइल। और मैं तुम्हें बताऊं, अक्सर औकात जो लोग बाहर से पुरएतमाद नजर आते हैं अंदर से बहुत ही खौफजदा लोग हुआ करते हैं। वो अपना आप छुपाने के लिए खुद को पुरएतमाद दिखाते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ। आपका क्या ख्याल है? अगर मैं सच कहूँ तो कभी कभार मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। सब लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ। लेकिन हर वक्त बेहतरीन बनने की कोशिश करना कभी कभी मुझे अंदर से थका देता है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और जो भी नतीजा आएगा उस पर खुश होंगी। मैं भी। अमीना, क्या तुम अपनी अम्मी के मशवरे दूसरों तक नहीं पहुंचाती? अंगूर खाओगी? बच्चों, ये एतमाद पर वाकई एक जबरदस्त गुफ्तगू रही है।
और जानते हो क्या, मुझे यकीन है कि हम सब ने जरूर इससे कुछ न कुछ सीखा ही होगा। एक और बात जिस पर हमें एतमाद होना चाहिए और वो ये है कि हमें जनाब मसीह की माफी और जबरदस्त ताकत पर यकीन होना चाहिए और उनके वादों पर भी। आप सब आमीन बोले। आमीन। तो चलिए मिस नादिया की तरफ, जो आज की यादगिरी का हमें हवाला देगी। सबको सलाम, मैं हूँ मिस नादिया, सबको खुशामदीद। जी तो दोस्तों, वक्त है हमारे मेमोरी लिंक का। क्या आपके पास किताब मुकद्दस है? अगर आपके पास है तो इस तरह से उसको पकड़ कर रखिए। याद रखें, किताब मुकद्दस 2 हिस्सों में तकसीम है, पुराना और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा उन बातों के बारे में बताता है जो जनाब मसीह से पहले हुई, और नया अहदनामा जनाब मसीह और उनके बाद के वाकयात को बयान करता है। याद रखिएगा। आज का हवाला आपको अपनी किड्स बीच क्लब मुतालियाती किताब मुकद्दस में सफ़ा नंबर 1151 पर मिलेगा। हज़रत यूहन्ना की इंजील बाब 3:16 आयत में है। ये आयत दरअसल पूरी किताब मुकद्दस की सबसे मशहूर आयत में से है। जब आप इसे अपनी किताब में ढूंढेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस हफ्ते हमारा करैक्टर का लफ्ज़ एतमाद है। ये आयत हमें बताती है कि लोग जनाब मसीह की माफ़ी की कुदरत पर कैसे एतमाद रखते हैं। आए मिलकर उसे पढ़ते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब आइए इस आयत को समझते हैं और इसके एक एक मायने पर गौर करते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी खुदा ताला ने दुनिया को पैदा किया और उसमें रहने वालों से मोहब्बत रखी। क्योंकि खुदा ताला ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी खुदा ताला ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि जनाब मसीह को भेज दिया, उनके अज़ली महबूब को, ताकि वो हमारे गुनाहों की सजा अपने सर ले लें। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। खुदा ताला ने हर एक के लिए जनाब मसीह को भेजा, यानी आपके लिए, मेरे लिए, जो कोई का मतलब है कोई भी शख्स जो उन पर ईमान लाता है ताकि वो अपने गुनाहों से निजात पा सके। ये बात सिंपल है, जो कोई उन पर ईमान लाता है और आखिर में वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या आपने सुना है? ये वाकई खुशखबरी है। इसका मतलब है कि खुदा ताला से जुदा होने की बजाय हर कोई भी खुदा ताला पर ईमान लाकर उनसे ताल्लुक कायम कर सकता है, जो अभी से शुरू होता है और हमेशा तक कायम रहता है। आपको आपके गुनाहों से बचाने के लिए और खुदा ताला से ताल्लुक के लिए, जो कि अभी शुरू होता है और हमेशा कायम रहता है। हम खुदा पर भरोसा और उस पर एतमाद कर सकते हैं कि उनका कलाम सच्चा है। खुदा ताला ने अपना वाहिद बेटा बख्शा ताकि वो हमारे अब्दी दोस्त बन जाए, जैसे हज़रत यूहन्ना की इंजील 3:16 में मज़कूर है। तो आप जानते हैं कि आज की आयत थोड़ी सी लंबी है, तो क्यों ना हम इसको याद करने के लिए गेम खेले, जैसे कि हुला हू बाइबल स्टाइल। चलो बच्चों, तैयार हो जाओ। ओह नोमान, मैंने कई सालों से हुला हूप नहीं खेला है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी अब। अच्छा, तो इसका मतलब है हम सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे। अब ऐसा तो मत कहिए। सुनो, आपको बस किताब मुकद्दस की आयत पर फोकस करना है। आपको पूरे एतमाद के साथ बोलना है। हम आहिस्ता सब बीच में मिटाते जाएंगे। मुझे एतमाद है आप कर लेंगी। ओके, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये क्या हो रहा है? ये बहुत मुश्किल था। अब अगला कौन होगा? मैं पूरा एतमाद हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की। अब ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं आयत के कुछ वर्ड्स मिटा दूंगा, तो फिर देखते हैं कौन इसे पूरा करेगा। तो बताइए अगला कौन है? मिकाएल, तुम करना चाहोगे? तो फिर ठीक है मिकाएल, तैयार हो जाओ। ये लो, और ये तुम लो। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे कोई भी बड़ी तवक्को मत रखिएगा, ओके? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वाह, जबरदस्त! वाह मिकाएल, तुमने तो कमाल कर सच दिया। में कमाल कर दिया। ये राउंड तुमने वाकई एतमाद के साथ खेला है। तो नोमान, मैं और मिकाएल तो बहुत पूरा एतमाद थे। अब आती है आपकी बारी। अच्छा, चलो ठीक है। मैं इसे इतना मिटा देता हूँ। चलो देखते हैं अब क्या होता है। देखो, अब मैं अपनी बारी करने जा रहा हूँ, वो भी पूरे एतमाद के साथ। और मुझे इस बात पर पूरा एतमाद है कि मुझे ये आयत आती है, और मुझे इस बात पर भी पूरा एतमाद है कि ये हुला हू मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर इंतजार कैसा, शुरू करते हैं। क्योंकि खुदा ताला ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हाँ, और इसी के साथ मैंने बहुत अच्छा किया अच्छी है ना? कोशिश थी।
हेलो बच्चों, खुश आमदीद। देखिए, मैं बस सोच रहा था, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट के इतने अच्छे खिलाड़ी क्यों हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें हमेशा ये बताया गया है, गुड डे, समझे? गुड डे, गुड आई। ये एक ऑस्ट्रेलियाई मजाक है, खैर छोड़ें। तो बच्चों, आज मैं आपको किताब मुकद्दस से एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा पूरा एतमाद न था। याद रखिए, एतमाद का मतलब है यकीन या भरोसा, यानी ऐसा इत्मीनान जिससे आपको यकीन हो। और अब किसको लगता है कि वो जानता है कि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? आइए एक हल्की सी नजर डालते हैं। अरे हाँ, जी हाँ, हाँ बिल्कुल, मेरा अंदाजा दुरुस्त था। अगर आपने अंदाजा लगाया था कि ये एक पंखा है, तो आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। खैर, ये बहुत ही आसान था, जानता हूं। को क्या आप पंखा नहीं देख सकते थे, फिर भी आप पंखे के अमल को हवा छोड़ते हुए देख सकते थे, जिससे ये कपड़ा हिल रहा था, ऐसा ही है ना? तो हम पंखे की तरफ वापस आएंगे थोड़ी ही देर में। अब हमारी किताब मुकद्दस में हजरत यूहन्ना की इंजील को देखते हैं, बाब नंबर 3 और आयात 1 और 2। आज की कहानी जिस शख्स के बारे में, उसका नाम निकोदेमस था। निकोदेमस एक मजहबी पेशवा था जिन्हें फरीसी कहते हैं, और वो जनाब मसीह के बारे में और जानना चाहते थे जिनके बारे में उन्होंने सुना। पर क्या आप जानते हैं निकोदेमस ने क्या किया? उन्होंने जनाब मसीह से रात को मिलने का फैसला किया, गालिबन इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें देखे। अब मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर अगर मैं किसी से मिलता हूं छुपते छुपाते हुए अंधेरे में, तो शायद लोग मेरे बारे में भी कहेंगे कि मैं ज्यादा पूरा एतमाद शख्स नहीं हूं। और मेरे ख्याल में यह कहना गलत नहीं होगा कि निकोदेमस पूरा एतमाद नहीं था, पर वो मुतजस्सिस था। वो जनाब मसीह के बारे में सच जानना चाहता था। अब निकोदेमस पूरा एतमाद था कि जनाब मसीह को खुदा ताला ने भेजा, पर उन्हें लगा कि शायद वो भी कोई और नबी ही हैं, न कि खुदा ताला का अज़ली महबूब मसीहा खुद। जैसे हमने पंखे की हवा का असर देखा और जाना कि नीचे एक पंखा है, वैसे निकोदेमस ने जनाब मसीह के मोजज़ात देखे थे और जाना कि यह सिर्फ खुदा ताला की कुदरत से ही मुमकिन था। बिल्कुल जैसे हमने पंखे के असर को देखा, निकोदेमस ने खुदा ताला की ताकत को देखा था, यानी मोजज़ात को। तो जनाब मसीह ने निकोदेमस को एक बहुत ही अजीब तरीके से जवाब दिया। आइए देखते हैं हजरत यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 3 आयत। जनाब मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस बहुत हैरान हुए और उन्होंने सवाल किया, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो कैसे पैदा होगा? वो दोबारा अपनी माँ के पेट में कैसे दाखिल हो सकता है ताकि वो नए सिरे से पैदा हो? तो जनाब मसीह ने इस नए सिरे से पैदा होने की वजाहत की कि ये नई पैदाइश जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी पैदाइश है। खुदा ताला इंसान की रूह को बिल्कुल नया बनाते हैं। जनाब मसीह ने हवा की मिसाल दी ताकि निकोदेमस को बेहतर समझ आए। आपने वजाहत की कि जब हवा चलती है तो आप इसे सुन सकते और महसूस कर सकते, मगर आप इसे देख नहीं सकते। तो किसी शख्स के नए सिरे से पैदा होना भी बिल्कुल ऐसा ही है। निकोदेमस एक बार फिर हैरान हो गए। ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? उन्होंने पूछा। तो जनाब मसीह ने निकोदेमस को बहुत सी बातें सिखाईं। वो चाहते थे कि निकोदेमस को इस पर एतमाद हो जाए कि वो कौन है और खुदा ताला ने उन्हें क्यों भेजा है। उन्होंने वजाहत की कि खुदा ताला ने उन्हें आसमान से जमीन पर लोगों की निजात के लिए भेजा। खुदा ताला ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दिया, जनाब मसीह, ताकि सारी दुनिया उनके वसीले निजात पा सके। निकोदेमस जनाब मसीह की हकीकत जानना चाहता था। जनाब मसीह ने वजाहत की एतमाद के साथ कि खुदा ताला ने उन्हें जमीन पर लोगों को गुनाह से बचाने के लिए भेजा। तो आइए आज के मेमोरी लिंक को दोबारा देखते हैं और बात करें कि आपको कैसे एतमाद हो सकता है कि खुदा ताला ने जनाब मसीह को आपको गुनाहों से बचाने के लिए भेजा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
हजरत यूहन्ना बाब 3 आयत 16। जब आप खुदा के कलाम की सच्चाई को जानते हैं तो आप में खास एतमाद पैदा होता है। खुदा ताला ना सिर्फ दुनिया के हर फर्द को चाहते हैं, बल्कि वो आप सब से मोहब्बत करते हैं। वो आपको जानते हैं, उसने आपको तख्लीक किया। मगर आप में एक मसला है, हम सब गुनाह के साथ पैदा हुए हैं और हम अपनी कोशिश से इस मसले को खत्म नहीं कर सकते। पर खुदा ताला की मोहब्बत इतनी बेहद है कि उसने अपने इकलौते बेटे जनाब मसीह को भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों की सजा अपने सर ले लें। सलीब पर जनाब मसीह ने आपके गुनाह की वजह से दुख उठाया और जान दी। अगर आप खुदा ताला के कलाम पर यकीन रखते हैं और जनाब मसीह पर कि वो आपको गुनाहों से बचा सकते हैं, तो आप दोबारा पैदा हो सकते हैं। आप यकीन से जान सकते हैं कि आपके गुनाह माफ हो गए और नई तख्लीक हुई है। आपको सिर्फ ये करना है, एतराफ करें कि आपने गुनाह किया, यकीन करें कि जनाब मसीह आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मुए, और फैसला करें कि आप उन्हें अपना अब्दी दोस्त बनाएंगे। ये पंखा इस बात की मिसाल है, जब आप जनाब मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो कैसा फर्क आता है। जब जनाब मसीह आपकी जिंदगी बदलते हैं तो दूसरे लोग आपके बोलने, आपके अमल और आपके अंदाज़े जिंदगी में उस तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। आपके हर अंदाज से, जैसे हम इस कपड़े पर पंखे की हवा का असर देख सकते हैं। यह बिल्कुल वाज़ेह है, खुदा ताला लोगों को अंदर बाहर से बदल देते हैं जब हम उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। और इसी तरह आप भी जनाब मसीह पर आपके गुनाहों को माफ़ करने का एतमाद रख सकते हैं। हम इस तरह से बर्ताव करते और बैरूनी रवैया रखते हैं इसलिए क्योंकि जनाब मसीह ने हमें अंदर से बदल दिया है। हेलो ज़ारा, हेलो अमीना। ओह हाय। अमीना, तुम क्या पढ़ रही हो? तुम तो जानते हो मुझे सीखना पसंद है और मुझे ये होला होगा खेल सीखना है। क्या मैं तुम लोगों को एक ईमानदारी की बात बताऊं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं? बिल्कुल कहो ना। याद है जब हम बात कर रहे थे और तुम जानना चाहते थे कि मैं किस चीज के बारे में पूरे एतमाद नहीं हूँ? हाँ, तो मैं उन चीजों के बारे में पूरे एतमाद नहीं हूँ जिनके बारे में मैं पूरे एतमाद नहीं हूँ। क्या और इसका कहा? मतलब? मेरा मतलब है मैं चीजों में बेस्ट करना चाहती हूँ और मैं उन चीजों के बारे में पूरे एतमाद नहीं हूँ जिनमें मैं बेस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं किसी चीज के बारे में बेस्ट या पूरे एतमाद नहीं, तो मैं कोशिश करने से भी डरती हूँ। मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। ये ऐसे ही जैसे किसी के सामने कमजोर या नातजुर्बाकार नजर आना। मैं पूरी तरह समझ रही हूँ और मुझे लगता है हम सभी ऐसा महसूस करते हैं कभी कभी। हाँ, मैंने भी ऐसा ही कहा। लोगों के सामने बात करती हुई मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तुम्हें लगता है कि कलाम मुकद्दस की आयत याद करते हुए मुझे वो हुला होप करना पसंद है? तो जरा भी नहीं। हाँ वाकई, हम में से कोई भी हुला हुप का माहिर नहीं है, पर हम सब ने कोशिश की और जबकि हम इसमें बेहतरीन नहीं थे, फिर भी हमने इसमें अपनी बेहतरीन कोशिश की। समझी तुम? हाँ ज़ारा, मुझे भी बहुत मजा आया। और मुझे भी आया। मेरे ख्याल में इस हफ्ते का हमारा करैक्टर वर्ड हमारी मदद कर सकता है कि हम एतमाद खुदा ताला पर रखें, ना कि अपने आप पर। कोई भी हर चीज में माहिर नहीं हो सकता सिवाय खुदा ताला के। हाँ यकीनन, लेकिन वो हमसे भी ये चाहते हैं हम अपना किरदार अदा करें, और इसीलिए मैं होला हो पर लिखी हुई ये चीजें पढ़ रही हूँ। खबरदार रहना दोस्तों, अगली बार मैं होला हो पर ऐसा परफॉर्म करोगे कि तुम सब देखते ही रह जाओगे। तो बताइए वक्त क्या हुआ है? जी हाँ लड़कों और लड़कियों, वक्त हुआ है और ये रहे आपके मेजबान तारिक अजीज। थैंक यू अदनान। आपका शुक्रिया। तो ठीक है, आज हम एक ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है पॉपकॉर्न। ऑलराइट, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। आप में से तब तक कोई जवाब नहीं दे सकता जब तक मैं ये ना कह दूं कि पॉपकॉर्न। जैसे ही मैं पॉपकॉर्न कहूं और आप में से जो पहले उठेगा और अपनी उंगलियों से चुटकियां बजाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा और उससे मिलेंगे आपको पॉइंट्स। जी हाँ। आप लोग भी समझ गए ना? और हर सवाल के एवज में आपको मिलेंगे 5 अमेजिंग पॉइंट्स। क्या आप सब तैयार हैं? जी तो चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है पूरे 5 पॉइंट्स के लिए। तो बताइए आज के दिन का कैरेक्टर वर्ड क्या है? पॉपकॉर्न। एतमाद। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पॉपकॉर्न कहने का आप सबको इंतजार करना है। अमीना ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सवाल नंबर 2, आज किताब मुकद्दस की कहानी में कौन से
दो किरदार थे। पॉपकॉर्न। मिकाइल, तुम बताओ। निकोदेमस और जनाबे मसीह। बिल्कुल ठीक कहा, निकोदेमस और जनाबे मसीह। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो शुरू करते हैं। निकोदेमस को किस बात से एतमाद मिला कि जनाबे मसीह को खुदा ताला ने भेजा है? पॉपकॉर्न। और इस बार ज़यान जीत गया। जनाब मसीह के मोजज़ात देखे। जी, उन्होंने जनाबे मसीह को मौजज़ात करते देखा। और इसी के साथ अब हमारा अगला सवाल है, जनाबे मसीह ने गुनाह से निजात पाने वाले शख्स को अजीब तरीके से क्या बयान किया? पॉपकॉर्न। अमीन, आप फिर से जीत गई, तो बताइए क्या जवाब है इसका? फिर से पैदा होना। बिल्कुल ठीक कहा। बारी है सवाल नंबर 5 की। एक शख्स किस तरह से दोबारा पैदा हो सकता है? पावरफुल। पॉपकॉर्न। अरे अब तो आपकी बारी है ज़ारा। जनाबे मसीह पर निजात दहिंदा और खुदावंद ताला के तौर ईमान लाकर। अरे बिल्कुल ठीक कहा, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम काउंट कर लेते हैं कि आप सबके कितने पॉइंट्स हुए हैं। ज़ारा के हैं 5 पॉइंट्स, ज़यान के हैं 5 पॉइंट्स, मिकाइल के भी 5 पॉइंट्स और अमीना के पूरे 10 पॉइंट्स। इस वक्त लीड में अमीना है। यूहन्ना 3:16 आयत के मुताबिक खुदा ताला ने दुनिया से मोहब्बत का इजहार कैसे किया? पॉपकॉर्न। वो तुम जीत गई ज़ारा। जनाबे मसीह को भेजकर ताकि वो लोगों को गुनाह से निजात दें। दुरुस्त जवाब। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 7 की जानिब। आप जनाबे मसीह की निजात की कुदरत पर एतमाद कैसे कर सकते हैं? पॉपकॉर्न। चलो अब जल्दी से जवाब दो मिकाइल। किताब मुकद्दस में जो कुछ लिखा है उस पर यकीन करके। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब है सवाल नंबर 8 की बारी। यूहन्ना 3:16 आयत के मुताबिक जो लोग जनाबे मसीह पर ईमान लाते हैं उनके साथ क्या होता है? पॉपकॉर्न। ज़ारा, तुम फिर से जीत गई। वो हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। वाह ज़ारा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी 2 सवालों की तरफ। और मैं आपको ये भी बताते चलूं, जैसे जैसे सवालात बढ़ते हैं वो उतने ही मुश्किल होते जाते हैं। सवाल नंबर 9। आप किसको बता सकते हैं कि जनाबे मसीह पर ईमान लाकर नए सिरे से कैसे पैदा हुआ जा सकता है? पॉपकॉर्न। तो ज़ियान, तुम्हारी बारी। अपने दोस्तों को बता सकते हैं। वाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। पॉपकॉर्न। अच्छा लगा, तुम सब फोकस्ड हो। आप खुदा ताला पर ईमान लाने के लिए क्या चीज पढ़ते हैं? पॉपकॉर्न। अमीना, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। किताब मुकद्दस। बिल्कुल ठीक जवाब, किताब मुकद्दस। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से ये खेल खेला। तो आइए पॉइंट्स गिन लेते हैं। ज़ारा, आपके हैं 15 पॉइंट्स। मिकाइल, आपके हैं 10 पॉइंट्स। ज़यान, 10 पॉइंट्स। अमीना, आपके हैं 15 पॉइंट्स। ज़ारा और अमीना, ये हैं हमारी आज की विनर्स। अदनान, बताइए कि इन्होंने आज क्या जीता है? हमारे फाते को मिलेगी ये आधी खाई हुई पॉपकॉर्न की बकेट। ये आधी खाली है पर आधी भरी हुई है। पॉपकॉर्न। तो चलिए हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगली बार यही मेक इट स्टेक पर। वाह बच्चों, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इस हफ्ते तुम लोगों को यहाँ मजा आया? हाँ, बहुत ज्यादा। इस हफ्ते के क्लब में आपकी पसंदीदा चीज क्या रही? I'm sorry नोमान भाई, पर मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जब आप हुला हो पर उस तरह की हरकतें कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, लेकिन जानते हो मुझे हंसी आई लेकिन मुझे मजा भी बहुत आया। सच पूछो तो मुझे वाकई में इतना मजा आया कि मैं उस बारे में भूल ही गया कि मुझे जॉब में प्रमोशन नहीं मिली। मेरा पसंदीदा हिस्सा तो उस शख्स के बारे में जानना, जी निकोदेमस के बारे, और जो जनाब मसीह ने नए सिरे से पैदा होने के बारे कहा। मेरा पसंदीदा लम्हा कारी मुनीर की पंखे वाली मिसाल वाला था। मैंने सोचा नहीं था कि हम में एतमाद खुदा ताला के हम में काम करने से होता है और दूसरे जनाब मसीह को हम में काम करता देखें, चाहे वो खुदा ताला को ना भी देख सकें। वो ये तो बहुत जबरदस्त बात है। अमीना, तुम बताओ तुम्हारा पसंदीदा हिस्सा क्या था?
मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का, खासतौर पर तब जब उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हर बात में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। मुझे यकीन दहानी की जरूरत थी क्योंकि कभी कभी लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि असल अमीना है कौन। किसी को बताना नहीं, मगर असल अमीना कभी कभार परफेक्ट नहीं होती है। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी मैं। मैं भी नहीं बताऊंगा, तुम बताओ ज़यान। मैं भी नहीं। मेरी जुबान बंद रहेगी। जबरदस्त। और जाने से पहले एक बात याद रखें, क्या आज आपने हैंगटन किया? यानी आज आपने 10 मिनट खुदा ताला से बात की है? आओ सब मिलकर आज का कैरेक्टर वर्ड दोहराते हैं। 1 2 3 और एतमाद। हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर और हम हैं किड्स बीच क्लब टीवी से। किड्स बीच क्लब में हम इब्तदाई तालिब इल्मों के साथ वक्त बिताते हैं और मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, और हर हफ्ते हमारे टीवी शो और हमारे लाइव शो में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम इसे हैंगटन चैलेंज कहते हैं। इस खेल को बहुत आसान बनाता है हमारा ये फ्री हैंगटन हैंग आउट। हर हैंगटन में हमारा करैक्टर वर्ड होता है जो कि हम क्लब में डिस्कस कर रहे होते हैं, और बाइबल मुकद्दस के मुताले का प्लान होता है। अदनान नाजरीन को बताएं कि वो 10 हैंगटन कैसे हासिल करेंगे। hangtonchannel.com पर जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और इस शीट को डाउनलोड कीजिए। खुदा ताला के कलाम के साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे बच्चों को किताब मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है जो हम वालिदैन की हैसियत से करते हैं। खैर, हम आपसे अगली बार यही मिलेंगे द किड्स बीच क्लब में।